यदि त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र O और लंब केंद्र O डैश है, तो सिद्ध कीजिए कि नंबर 1 O डैश A धन O डैश B धन O डैश C इज इक्वल टू 2O डैश O। नंबर 2 AO डैश धन O डैश B धन O डैश C इज इक्वल टू 2AO बराबर 2R, जहाँ R परिवृत्त की त्रिज्या है, परिवृत्त की त्रिज्या है। इस सवाल को जरा ध्यान से देखें। यह जो है वेक्टर का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें दिया यदि त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र O है और लंब केंद्र O डैश है, तो सिद्ध करना है, एक यह सिद्ध करना है, एक यह सिद्ध करना है। इस सवाल को वही कर सकता है जो परिकेंद्र, लंब केंद्र और त्रिभुज के जितने भी केंद्र हैं उनके बारे में जानता है। तो त्रिभुज के बहुत से केंद्र होते हैं, उसमें नंबर पहले उन केंद्रों के बारे में हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद यह सवाल करेंगे तो यह सवाल बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले होता है केंद्रक। केंद्रक जिसको इंग्लिश में सेंट्रॉइड कहते हैं। क्या होता है जरा सभी लोग समझ लीजिए। त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है? यह जो है यह माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है। माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है। त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए यह एक त्रिभुज है, यह A है, यह B है, यह C है। तो त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती हैं। इसका मध्य बिंदु इससे मिला दीजिए शीर्ष से, इसका मध्य बिंदु इससे मिला दीजिए, इसके मध्य बिंदु को इस B से मिला दीजिए, या इसके मध्य बिंदु को इससे मिला दीजिए। तो ये जो माध्यिकाओं का कटान बिंदु है, इसको जो है सेंट्रॉइड कहते हैं। इसे G से प्रदर्शित करते हैं। इसकी विशेषता यह होती है, यह ABC, इसको यदि हम लोग D कह दें तो AG बटे GD जो है 2 संबंधी 1 का अनुपात होता है। इसको केंद्रक कहा जाता है। तो त्रिभुज में केंद्रक किसे कहते हैं आप लोग जान लीजिए। नंबर 2 परिकेंद्र किसे कहते हैं? परिकेंद्र जिसको इंग्लिश में सर्कम सेंटर कहा जाता है, सर्कम सेंटर कहा जाता है। परिकेंद्र क्या होता है इसको भी आप लोग जान लें। मान लीजिए एक यह त्रिभुज दिया गया है, यह त्रिभुज है, A है, B है, C है। इसका हमें परिकेंद्र चाहिए, माने वह केंद्र जिसको केंद्र मान के एक वृत्त खींचा जाए तो ये त्रिभुज के तीनों शीर्षों से बाहर जाए, उस त्रिभुज को परिवृत्त कहा जाता है तथा उसके केंद्र को परिकेंद्र कहते हैं, और उसके त्रिज्या को परिवृत्त की त्रिज्या कही जाती है। परिकेंद्र होता क्या है? यदि इसका लंब समद्विभाजक करता है, माने इसका लंब समद्विभाजक करेंगे, मान लीजिए तो लंब समद्विभाजक ये हो जाएगा, यह और यह बराबर है और यह 90 हो जाएगा। इसी तरह इसका लंब समद्विभाजक कर दो, इसका जब लंब समद्विभाजक करेंगे तो यह भी जो है ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। इसी तरह इसका भी लंब समद्विभाजक कर दें तो इसका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और यह भुजा बराबर हो जाएगी। तो इसको जो है
परिकेंद्र कहा जाता है, इसको O से प्रदर्शित किया जाता है। यदि हम इसको मिला दें और OB या OA के बराबर त्रिज्या लेके O को केंद्र बना के एक वृत्त खींचें, तो यह वृत्त जो है इन तीनों शीर्षों से होकर जाता है। यह वृत्त जो है इन तीनों शीर्षों से होकर जाता है। इस O से B तक की दूरी को परिवृत्त की त्रिज्या R कहा जाता है। और इस R का मान जब हम लोग निकालते हैं तो R बराबर होता है A/2 sin A या B/2 sin B या C/2 sin C के बराबर होता है। R का मान एक और होता है ABC/4 डेल्टा के बराबर भी होता है, जहां पर डेल्टा जो है इस त्रिभुज की जो है त्रिज्या है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। यह डेल्टा इज इक्वल टू होता है, हम लोगों को मालूम है, यस यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी होता है, जहां पर यस का मान जो है ए धन बी धन सी बटे 2 होता है। माने ये जो है अर्ध परिमाप को यस कहा जाता है। और ए बी सी जो है इनकी भुजाएं, ए के सामने वाली भुजा बी सी को स्मॉल ए कहते हैं, बी के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी कहते हैं और सी के सामने वाली भुजा ए बी को जो है स्मॉल सी कहा जाता है। यह स्मॉल सी है, यह स्मॉल बी है और यह स्मॉल ए है। तो परिवृत्त आर, परिवृत्त की त्रिज्या आर जो है इस फार्मूले से निकलता है। इसके बाद एक होता है नंबर 3 लंब केंद्र। लंब केंद्र क्या होता है जरा सभी लोग देखना। लंब केंद्र जिसे हम आर्थो सेंटर कहा जाता है, आर्थो सेंटर इसको कहा जाता है लंब केंद्र को। लंब केंद्र क्या होता है, मान लीजिए यह एक त्रिभुज दिया है, तो यह ए है, यह बी है और यह सी है। इसके किसी शीर्ष से इसके भुजा पर जो लंब डालते हैं, मान लीजिए यह लंब आपने डाल दिया, इसी तरह इस शीर्ष से इस भुजा पर हम लोग लंब यह डाल सकते हैं, यह लंब डाल दिया। इस शीर्ष से इस पर डाला गया लंब यह होगा। जहां पर शीर्ष से डाला गया लंब एक दूसरे को काटते हैं उसको लंब केंद्र कहा जाता है। इसको यक्ष से प्रदर्शित किया जाता है, यक्ष से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यच जी और ओ यह किसी भी त्रिभुज में एक रेखा पर स्थित होता है। मान लीजिए यह एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है, तो इसका यदि यच यहां है और ओ यहां है तो जी इसका बीच में आता है। और यह भी जो है दो संबंध एक के अनुपात में होता है। माने किसी त्रिभुज का लंब केंद्र, केंद्रक और परिकेंद्र ये तीनों एक रेखा में स्थित होते हैं और इनके बीच का जो अनुपात होता है वो भी दो संबंधी एक का अनुपात होता है। माने एच जी बटे जी ओ जो होता है 2/1 का अनुपात में होता है। इसको जानना जरूरी है, मूल चीज है, इनको जानना बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए त्रिभुज जो है अधिक कोण है, यदि यह त्रिभुज अधिक कोण है, जैसे मान लीजिए यह वृत्त है और यह इस तरह का कोई त्रिभुज है, इस तरह का त्रिभुज है, तो इसका भैया ये जो है इसका ये परिकेंद्र होगा। उसके बाद इसका यच कहीं इधर आएगा और जी इसका इधर होगा। यदि मान लीजिए यह ए है, यह बी है और यह सी, यदि यह समकोण है, यदि यह समकोण है, मान लीजिए यह समकोण है इस तरह से, तो जब यह समकोण होगा तो इसको जब हम लोग इस तरह से मिलाएंगे, यह ए हो जाएगा, यह बी हो जाएगा, यह सी हो जाएगा और यह 90 अंश हो जाएगा। हमको मालूम है कि समकोण का प्रत्येक कोण जो है, अर्धवृत्त का प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो यह अर्धवृत्त का कोण होगा, इसका केंद्रक यह होगा, यह ओ कहलाएगा। और यह जो बी है यह इसका लंब केंद्र होगा और यह जो है बी यहाँ पर यच होगा, इसे बी के जगह पर यच हो जाएगा और इसको जब हम लोग मिलाएंगे तो यहाँ पर कहीं जी आएगा। तो यदि त्रिभुज समकोण है तो इसका यच ओ और जी यहाँ होता है, अधिक कोण है तो इसका ओ यहाँ होगा, यच यहाँ होगा, जी बीच में आएगा। माने किसी भी त्रिभुज का यच जी और ओ
तीनों एक रेखा में होता है और इनमें दो संबंधी एक का अनुपात होता है। तो कै केंद्रक के बारे में हम आपको बताए, आपको पहले बताए केंद्रक, परिकेंद्र और लंब केंद्र। एक और केंद्र होता है जिसे हम लोग अंतः केंद्र कहते हैं। अब अंतः केंद्र किसे कहता है उसको भी समझ लीजिए। नंबर 4 अंतः केंद्र। अंतः केंद्र, अंतः केंद्र को इंग्लिश में इन सेंटर कहा जाता है। इन सेंटर कहा जाता है। अंतः केंद्र होता क्या है, मान लीजिए यह एक त्रिभुज दिया गया है, यह त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम ए है, बी है, सी, ठीक। अब यदि इस त्रिभुज के कोणों का अर्धक कर दिया जाए, मान लीजिए इसका अर्धक हमने किया, ये हो गया, इसका अर्धक हम लोगों ने किया, ये हो गया, ये जो है कोणों का हम लोग अर्धक किए हैं, और ये लंब डाल दें, मान लीजिए यहां पर ये हम लंब डाल दिए, तो इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, अंतः केंद्र को आई से प्रदर्शित करते हैं। यदि इतना दूरी लेके एक वृत्त खींचे तो यह इसको इन भुजाओं को अंदर से स्पर्श करता है। इन भुजाओं को क्या करता है, अंदर से स्पर्श करता है, और इसकी त्रिज्या को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल आर बराबर होता है यस माइनस ए, यस माइनस ए 10 a/2 बराबर यस माइनस बी, और यह जो है 10 b/2 होता है, बराबर होता है यस माइनस सी, यह 10 c/2 के बराबर होता है। इसको याद रखना चाहिए। तो जो है 1 2 3 4 किसी त्रिभुज के 4 प्रकार के केंद्रक होते हैं। इसके अलावा एक केंद्रक और होता है, अभी हम वो बताएंगे, तब तक आप इसको उतार लीजिए। जरा इसको फिर से देख लें आप लोग। त्रिभुज के 1 2 3 4 5 प्रकार के जो है केंद्र होते हैं। केंद्र किसे कहते हैं, मध्यिकाओं का कटान बिंदु, कॉमन पॉइंट ऑफ मीडियन, माने जो मध्यिकाएं जहां पर काटती हैं उसे जो है केंद्र कहा जाता है, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद परिकेंद्र, जिसको इंग्लिश में सर्कम सेंटर कहते हैं, यह कॉमन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड होता है, या सेंटर ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू एबीसी, माने एबीसी से जाने वाले वृत्त का केंद्र, या लंब समद्विभाजक माने भुजाओं के लंब समद्विभाजक का कटान बिंदु, इसको जो है कहा जाता है परिकेंद्र। इसे कैपिटल इसके त्रिज्या को जो है परिवृत्त की त्रिज्या कहते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सेंट्राइड होता है वह सर्कल सेंटर और सेंट्राइड दोनों एक ही बिंदु पर होते हैं, माने समबाहु त्रिभुज के जो केंद्रक हैं और परिकेंद्र दोनों एक ही बिंदु पर होते हैं। उसके बाद लंब केंद्र होता है। लंब केंद्र माने भुजाओं पर शीर्ष से लंब डाला जाता है, जहां पर ये लंब एक दूसरे को काटते हैं, उसको लंब केंद्र कहते हैं। उसके बाद अंतः केंद्र होता है। अंतः केंद्र माने त्रिभुज के कोणों का अर्धक जहां पर काटता है वह अंतः केंद्र कहलाता है। इसके अलावा एक केंद्र और होता है, उस केंद्र के बारे में थोड़ा आप जान लें, उसे बहि केंद्र कहा जाता है। बहि केंद्र क्या होता है जरा देखिए। नंबर 5 है बहि केंद्र। बहि केंद्र क्या, मान लीजिए यह एक त्रिभुज है, यह त्रिभुज ABC ABC, इसके बाहर इसको इस तरह से बढ़ाइए, इस कोण का अर्धक करिए। इस कोण का जब हम अर्धक करेंगे तो ये, इसी तरह इसको हम आगे बढ़ाएंगे, और इस कोण का जब हम अर्धक करेंगे तो ये होगा। ये एक दूसरे को यहां पर काटेगा, I1 इसको कह देंगे, I1, और इतना त्रिज्या लेके एक वृत्त खींचेंगे तो यह वृत्त जो है बाहर से इन तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा। इसी तरह इधर से और इधर से जब खींचा जाएगा तो एक वृत्त और आपको प्राप्त होगा जो इनको इस तरह से जो है स्पर्श करेगा। यह जो है I2 कहलाएगा। इसी तरह से जब हम इसको बढ़ा देंगे और इसको बढ़ा देंगे और बाहर से इस तरह से खींच देंगे तो एक यह मिल जाएगा, यह इसका I3 कहलाएगा।
यह R1 कहलाता है, यह R2 कहलाता है और यह जो है R3 कहलाता है। तो किसी त्रिभुज के 3 बही केंद्र होते हैं, एक यह I1, I2, I3। इनकी त्रिज्याओं को R1, R2 और R3 कहते हैं। अतः त्रिभुज के जो है 5 प्रकार के केंद्र होते हैं, केंद्रक, परिकेंद्र, लंब केंद्र, अंतः केंद्र और बही केंद्र होता है। जब यह आप जान जाएंगे तभी यह सवाल लगाया जा सकता है। अब आइए हम लोग इस सवाल को लगाते हैं। इस सवाल को हम लोग लगाने जा रहे हैं, सभी लोग ध्यान दें। त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र दिया है O। मान लीजिए यह एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है, इसका परिकेंद्र दिया है O, माने इसका जो लंब हम खींचेंगे, लंब समद्विभाजक, मान लीजिए यह लंब समद्विभाजक, यह इसका परिकेंद्र है O। उसके बाद इसका लंब केंद्र O डैश दिया है। लंब केंद्र किसे कहते हैं भैया, जरा सभी लोग ध्यान से देखो, यह इसका लंब केंद्र है, माने इस शीर्ष A B C, शीर्ष से इस भुजा पर डाला गया लंब यह हुआ, शीर्ष से इस भुजा पर डाला गया लंब मान लीजिए यह होगा, यह हुआ, इस शीर्ष से इस पर डाला गया लंब यह होगा, यह O डैश दिया है, यह O डैश दिया है। अब हमको सिद्ध करना है O डैश A। O डैश A माने इसका लंब केंद्र O डैश दिया है, परिकेंद्र O दिया है, तो O डैश A माने यह होगा। उसके बाद O डैश B माने यह होगा और O डैश C माने यह होगा, O डैश C यह होगा। यह 2O डैश O डैश यह हो गया। यदि हम इसको मिला दें, यह मान लीजिए हम यह इसको मिला दें तो यह हो जाएगा B। इसको इससे मिला दें, यह इसको इससे मिला दें। अब जरा सभी लोग ध्यान से देखो, O जो है O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, केंद्र है, तथा O डैश लंब केंद्र है, लंब केंद्र है। तो ज्यामिति से AO डैश बराबर जो हो जाता है 2 और इसको यल कहते हैं 2OL। यह 2OL होता है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। AO डैश का मान जो है 2OL के बराबर होता है, यह सिद्ध हो चुका है। अब देखिए यल जो है BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अतः O डैश B धन O डैश C बराबर 2OL हो जाएगा, माने O डैश B धन O डैश C बराबर 2OL हो जाएगा। क्योंकि यदि मान लीजिए यह कोई त्रिभुज है, यह P है, यह Q है, यह R है और यह यस है और यह बराबर है, तो PQ धन PR बराबर 2PS होता है, यह हम लोग जानते हैं, यह इतने के बराबर होता है। उसी तरह से यह जो है इतने के बराबर हो जाएगा। अब O डैश B धन O डैश C इज इक्वल टू जो है यह O डैश L के बराबर हो जाएगा। तो 2O डैश L को हम लोग लिख सकते हैं O डैश धन OL। ध्यान से देखिए, O डैश L बराबर हो जाएगा O डैश धन
ओ एल, तो यह आ जाएगा ओ बी डैश धन ओ डैश बी धन ओ डैश सी बराबर 2 ओ डैश धन 2 ओ एल। यह इतना हो जाएगा। तीर जरूर लगा देना चाहिए, तीर कभी भी वेक्टर में जरूर लगाना चाहिए। तो ये हो जाएगा ओ बी डैश धन ओ डैश सी बराबर 2 ओ डैश धन 2 ओ एल का मान अभी हम लोग लिखे हैं 2 ओ एल इज इक्वल टू होता है ए ओ डैश। इसको हम लोग ओ डैश बी धन ओ डैश सी बराबर 2 ओ डैश, इसको माइनस ओ डैश ए भी लिख सकते हैं। इसको इधर ले आइए तो ये आ जाएगा ओ डैश ए धन ओ डैश बी धन ओ डैश सी बराबर 2 ओ डैश। देखिए यही हमको सिद्ध करना है, हमको यही सिद्ध करना था। सभी लोग ध्यान से देखें, इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। यह देखिए ओ जो है इस त्रिभुज एबीसी का परिवृत्त है, परिकेंद्र है। ओ डैश जो है इसका लंब केंद्र है। ओ डैश बी को मिलाना, ओ डैश सी को मिलाना, ओ डैश ए को मिलाना है। इसको भी मिला दिया, एओ को मिला दिया, और जो है इसको ओ डैश है, यह यल जो है बीसी का मध्य बिंदु। तो अभी हम लोगों को मालूम है, मान लीजिए यह कोई त्रिभुज है, यह मध्य बिंदु है, तो पी क्यू धन पी आर बराबर 2 पी एस होता है। इसको हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। इसी तरह से इसमें देखिए यह मध्य बिंदु है, इस वाले त्रिभुज में देखें ओ डैश बी धन ओ डैश सी बराबर 2 ओ एल हो जाएगा। 2 ओ एल हो जाएगा, देखिए लिख दिए। 2 ओ डैश एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ डैश ओ धन ओ एल लिख सकते हैं। देखिए ये लिख दिया गया। इसका जो है विस्तार कर देंगे तो यह इतना हो जाएगा, इसका गुणा इससे कर देंगे तो ये इतना हो जाएगा। ज्यामिति से अभी हम लोग लिखे हैं ए ओ डैश बराबर 2 ओ एल होता है। इसको आप जान लीजिए, ज्यामिति से होता है, यह सिद्ध किया जा चुका है। तो हम जो है 2 ओ एल के जगह पर क्या लिख देंगे, ए ओ डैश लिख देंगे। जब इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, माइनस हो जाएगा। जब आप इसको इधर कर देंगे तो यह इतने के बराबर हो जाएगा। ये पहला वाला सिद्ध हो गया। इसी से हम लोग दूसरा भी सिद्ध कर सकते हैं। फर्स्ट था, अब जरा सभी लोग ध्यान से देखें, अभी हम दूसरा भी यही सिद्ध कर दे रहे हैं। दूसरा मान लीजिए सेकेंड, अभी हम लोगों ने लिखा है ओ डैश बी धन ओ डैश सी इज इक्वल टू 2 ओ डैश एल। अभी हम लोगों ने लिखा है यह धन यह बराबर 2, इतना हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ओ डैश बी धन ओ डैश सी बराबर 2 ओ डैश एल। ओ डैश एल को हम लोग लिख सकते हैं ओ डैश ओ धन 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं ओ डैश ओ धन ओ एल, यह लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा ओ डैश बी धन ओ डैश सी बराबर 2 ओ डैश ओ धन 2 ओ एल हो जाएगा। अब जरा सभी लोग ध्यान से देखो, यह ओ डैश बी, यह हो जाए ओ डैश सी बराबर 2 ओ डैश के बारे में जरा ध्यान से देखिए। ओ डैश, या ओ डैश ओ को हम लिख सकते हैं ओ डैश ए धन ए ओ। ये देखिए ओ डैश ओ बराबर क्या हो जाएगा, ओ डैश ए धन ए ओ। इसको हम लोग लिख सकते हैं ओ डैश ए धन जो है ए ओ। और ये 2 ओ एल को अभी हम लोग लिखे हैं ए ओ डैश लिखा जा सकता है। तो इसको इस तरह से कर दीजिए, तो ये आ जाएगा ओ डैश बी धन ओ डैश सी बराबर 2 ओ डैश ए धन 2 ए ओ डैश धन। अब जरा ध्यान से देखो, यह जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको ए ओ डैश को वही रहने दीजिए। यह हो जाएगा ओ डैश बी धन ओ डैश सी बराबर, इसको इधर कर दे, इसको इधर कर दे, तो ये माइनस हो जाएगा।
तो ये -2AO डैश धन 2AO धन AO डैश हो जाएगा। यह हो जाएगा O डैश B धन O डैश C बराबर, इसमें से इसको घटा देंगे तो -AO डैश धन 2AO आ जाएगा। अब इसको इधर ले आएंगे, जब इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा AO डैश धन O डैश B धन O डैश C बराबर 2AO बराबर ये हो जाएगा AO डैश धन O डैश B धन O डैश C बराबर 2R। यह 2R के बराबर हो जाएगा। अतः यह सिद्ध हो गया। इसको फिर से देख लीजिए, इसको एक बार फिर से देखकर एकदम इसी से यह भी सिद्ध होगा। देखिए O डैश B धन O डैश C बराबर 2OL, क्योंकि L जो है BC का क्या है, मध्य बिंदु है। अब हम O डैश L को हम लोग क्या लिख सकते हैं, O डैश L को हम लोग लिख सकते हैं O डैश O धन OL, O डैश O धन OL लिख सकते हैं। देखिए लिख दिया गया, ब्रैकेट खोल देंगे तो ये इतना आ जाएगा। अब O डैश को क्या, O डैश O को हम लोग लिख सकते हैं O डैश A धन AO, देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं। और 2OL बराबर जो है इतने के बराबर होता है, ये लिख दिया गया, विस्तार कर दिया गया। इसको जब इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, और इसमें से इसको घटा देंगे तो ये माइनस आ जाएगा। इसको इधर ले आएंगे तो यह इतने के बराबर हो जाएगा, 2AO के बराबर हो जाएगा, और यह 2R के बराबर हो जाएगा। इसको उतार लीजिए। थोड़ा कठिन सवाल है लेकिन टेक्निकल सवाल है।